This is a problem on GFG. Name this is medium problem. Capacity to ship packages within D days. इस प्रॉब्लम में हम लोग को शिप की मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है, जिससे कि गिवन डेज जो क्वेश्चन में जो गिवन डेज रहेगा उसमें जो भी पैकेट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए। मतलब ये है कि एक एरे दिया रहेगा जिसमें n वेट्स के जो भी एलिमेंट रहेंगे वो एक साइज को डिनोट करेंगे, एक वेट को डिनोट करेंगे। और हम लोग को जो उस एरे के जो भी जितने भी वेट दिए हैं उन सभी वेट को एक शिप में लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए हमको कुछ दिन डेज दिए रहेंगे, डी डेज इस क्वेश्चन में डी दिया गया है। कुछ दिन दिए जाएंगे, उस उतने दिन में सभी एलिमेंट को, सभी वेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। तो इस क्वेश्चन में हमको ये फाइंड करना है कि हमको मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी रखनी पड़ेगी, मिनिमम कैपेसिटी कितनी रखनी पड़ेगी, मिनिमम कैपेसिटी कितनी रखनी पड़ेगी शिप की, ताकि उस डी डेज में हमारा सभी वेट जो सभी वेट ट्रांसफर हो सके। जैसे यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एरे में हमारे 1 2 1 1 केजी 2 केजी 1 केजी 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं और 2 दिन दिए गए हैं। 2 दिन में इन तीनों एलिमेंट को ट्रांसफर करना है, 2 दिन का टाइम है। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि वी कैन शिप द वेट्स इन 2 डेज इन द फॉलोइंग वे। डे 1 में 1 किलो और 2 किलो का वेट उठाएं और डे 2 में 1 केजी का उठाएं। ऐसा इसलिए किए क्योंकि अगर एक दिन में 1 ही किलो का ले जाए, फिर दूसरे दिन 2 किलो का ले जाए, फिर तीसरे दिन 1 किलो ले जाए, तो इसकी वजह से मेरा वो क्या हो जाएगा कि डे डे 3 डेज लगने लगेंगे। तो एक लेकिन क्वेश्चन में डे 2 दिया है, इस वजह से हम इसको 2 दिन में लोड करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमको एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमको दो 1 केजी और 2 केजी दोनों वेट को लोड करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा मिनिमम कैपेसिटी जो बनेगी शिप की वो होगी 3 केजी। सो आउटपुट हमारा 3 केजी आएगा। सेकंड में देखते हैं एक 9 8 10 नाम का हमारे पास एक एरे है 9 केजी 8 केजी 10 केजी और इसकी कैपेसिटी डे दी गई है, डे इक्वल टू 3 डेज। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे में इसको 9 केजी लोड कर देंगे शिप में, फिर सेकेंड डे में 8 केजी लोड कर देंगे, थर्ड डे में 10 केजी लोड कर देंगे। सो हमारा मिनिमम कैपेसिटी जो आई कितनी आई, मिनिमम कैपेसिटी हमारी आ गई 10 केजी, क्योंकि हम थर्ड डे पे 10 केजी का ही 10 केजी लोड कर रहे हैं शिप पे। एक और चीज क्वेश्चन में दिया गया है कि हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन 2 केजी ले जाएं फिर तीसरे दिन 7 केजी ले जाएं। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बंडल ही रहेगा, ये 9 केजी है तो 9 केजी ही लोड होगा। तो हमको जब 3 दिन दिए गए तो तीसरे दिन अगर हम 10 केजी लोड करते हैं तो हमारा मिनिमम कैपेसिटी 10 केजी आया ना। तो यही हमको फाइंड करना है कि मिनिमम कैपेसिटी शिप की कितनी रहे, ताकि उस गिवन डे में जो नंबर ऑफ डेज गिवन है उस दिन डे में मेरे सभी के सभी जो वेट्स हैं वो शिप पे लोड हो जाएं। यही हमको फाइंड करने हैं। आइए इसका अप्रोच देखते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये निकालें कि कोई भी जो एरे है उसको ले जाने में, जो भी वेट है इसको ले जाने में मिनिमम कैपेसिटी कितनी होगी और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी रहे, जिससे कि हम ये फाइंड कर सकें कि हाँ उस गिवन डे के अंदर हम उस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए इस क्वेश्चन से हमको क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा जो मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए वो 20 होनी चाहिए। इसके 1 2 3 4 डे इक्वल टू दिया गया है 4, तो हमारा मिनिमम कैपेसिटी 20 आएगा। और यही अगर डे को 4 से घटा के 3 कर दे तो सोचिए कितना डेटा है, तो मिनिमम कैपेसिटी कितनी आएगी। अगर डे 3 कर दें तो हमको 2 पैकेट एक दिन में भेजने पड़ेंगे। तो हम 9 केजी का पैकेट और 10 केजी का पैकेट एक दिन में भेजेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा मिनिमम वेट। फिर सेकेंड डे 13 भेज देंगे, फिर फोर्थ डे 20 भेज देंगे।
इस कंडीशन में भी ये 3 दिन में हमारा डेटा चला जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में भी हमारा मिनिमम वेट जो आया वो 20 आया। आइए अब इसके अप्रोच को देखते हैं। इसके अप्रोच के लिए हम एक चीज सोच सकते हैं, जैसे जो डेटा दी जाएगी तो हम अगर मान लीजिए हमारे पास जितने डेटा है उतने डे दिए हुए हैं, तो हमारी मिनिमम कैपेसिटी कम से कम जो मिनिमम कैपेसिटी आएगी सिप की, वो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दैट एरे एलिमेंट, इस एरे के एलिमेंट में जो लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी वही हमारी मिनिमम कैपेसिटी रहेगी। क्योंकि अगर एक दिन में एक पैकेट ले जा रहे हैं तो फिर लार्जेस्ट मतलब ये जब 5वें पैकेट को ले जाने के लिए, इस पैकेट को ले जाने के लिए कम से कम कैपेसिटी सिप की कैपेसिटी 5 kg रहनी चाहिए, इसलिए हमारे मिनिमम 5 kg हो जाएगा। I hope you understand what I want to say. एंड मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, अगर मान लीजिए हमें सभी एलिमेंट को एक ही दिन में ट्रांसफर करने हो, अगर डे इक्वल टू 1 दिया हो, डे इक्वल टू अगर 1 दिया हो, तो फिर हम एक ही दिन में हमको सभी भेजने हैं, तो इसके लिए हमारी मिनिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13। इस अगर मैक्सिमम कैपेसिटी देखनी है, एक दिन में अगर जानी है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी हो जाएगी 13। तो इस क्वेश्चन में यही इतना बस लॉजिक था। अभी आप कोड से अच्छा समझ जाएंगे, अभी मैं कोड दिखाता हूँ। उसके पहले जरा प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसको प्रॉब्लम में क्या करना है, हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है ऑर्डर ऑफ n log और सम ऑफ वेट्स, और एक्स्ट्रा आगे स्पेस जो गई है ऑर्डर ऑफ 1 दी गई है। इस क्वेश्चन में हमको दिया जाएगा एक क्वेश्चन में हमको एक फंक्शन कंप्लीट करना है, इंट लिस्ट वेट कैपेसिटी। इसमें हमको एक एरे दी जाएगी, एक एरे की साइज होगी n, और कितने दिन में ट्रांसफर करना। तो इसमें इसको इस डेटा को लेके, इस पैरामीटर को लेके हमको ये काउंट करना है कि हमारा लिस्ट वेट कैपेसिटी हमारे शिप की कितनी होनी चाहिए। तो अगर इसके बारे में आप एक और सोचिए, अगर आपको कैपेसिटी दे दी जाए, अगर आपको कैपेसिटी दे दी जाए, तो क्या आप डे निकाल देंगे, कितने दिन लगेंगे। अगर कैपेसिटी दे दी जाए तो आप बता सकते हैं कि उस जो भी वेट हमारा उसको कितने डे उसको ट्रांसफर करने में कितने डे लगेंगे। हमारे क्वेश्चन में यही लॉजिक है। हमको हम एक कैपेसिटी मान लेंगे, एक अपने इस क्वेश्चन में हम यही लॉजिक लगाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, एक अपने हिसाब से एक कैपेसिटी दे देंगे, फिर उसके हिसाब से हम ये निकालेंगे कि क्या इस कैपेसिटी में जो डे निकल के आ रहा है, क्या उस डे क्या वो डे गिवन डे के इक्वल है। अगर इक्वल रहेगा तो फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे उस कैपेसिटी को। इसके लिए हमें बाइनरी सर्च लगाएंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे डे निकालने के लिए, बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये जो एरे था, जो हमारा ये एरे दिया गया था, इसमें हम मैक्स का मिनिमम वो निकालेंगे, मिनिमम कैपेसिटी निकालेंगे। जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा उसको एक वेरिएबल में डाल देंगे, और फिर एक मैक्सिमम कैपेसिटी दिखा देंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी सभी को प्लस करके, सभी का सम करके उसको मैक्सिमम कैपेसिटी में डाल देंगे। एक मैक्स कैपेसिटी ले लेंगे, एक मीन कैपेसिटी ले लेंगे, सॉरी, एक मीन कैपेसिटी ले लेंगे, हम एक मिनिमम कैपेसिटी ले लेंगे। मिनिमम कैपेसिटी में आपका हो जाएगा जो सबसे डी है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट रहेगा, तो इसमें मिनिमम कैपेसिटी में आ जाएगा 25। एक मैक्स ले लेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी ले लेंगे, इन सभी एलिमेंट का सम हो मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी। क्योंकि आप सोचिए कि अगर हमारे पास डे 1 दिया रहेगा, तो डे 1 में अगर हमको सभी शिप पे लोड करने हैं, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि सभी एलिमेंट को लोड करना है, तो इसके लिए हमको सभी एलिमेंट को लोड करने के लिए हमको मैक्सिमम कैपेसिटी सभी एलिमेंट का सम होगा। तो इसलिए हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी 45 हो गया। मिनिमम कैपेसिटी अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 डेज दी गई हो, तो मैक्सिमम मिनिमम कैपेसिटी हमको अगर 25 को लोड करना है, तो 25 कैपेसिटी तो मिनिमम रहनी चाहिए शिप की, इसलिए हमारी मिनिमम 25 हो गई, मैक्सिमम 45 हो गई। तो अगर डे हमने क्या किया है कि डे एक दिन का निकाल लिया है, अगर एक दिन लगे तब कितना कैपेसिटी रहेगी,
और अगर डे डे इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट रहे, उसके लिए भी हमने मिनिमम कैपेसिटी निकाल ली है। अगर डे 1 रहे तो मिनिमम कैपेसिटी हमारी 45 लगेगी, और अगर डे इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ वेट्स रहे तो हमारा मिनिमम कैपेसिटी 25 लगेगी। इस हिसाब से हमारा हमको एक इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर डे 1 से लगाई, देखिए बहुत ज्यादा रहेगा तो डे 1 लगेगा, बहुत कम तो इससे क्या है कि अगर हमको मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी पता चल गई, मिनिमम और मैक्सिमम, तो कोई भी डे दी रही, कितना कोई भी डे की वैल्यू दी रही, डे की वैल्यू कोई भी दी रही, वो उस डे में इसी के बीच में लाई करेगा मिनिमम मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि हमने एक सबसे लो के लिए देख लिया, सबसे ज्यादा दिन जिसमें लग रहे हैं और सबसे कम दिन जिसमें लग रहे हैं, सभी के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इसके हिसाब से फिर जो हम कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी मिनिमम और मैक्सिमम, इसमें हम क्या करेंगे, एक बाइनरी वो लगा देंगे। इसमें तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगा देंगे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में बाइनरी सर्च लगा देंगे, और इससे हमारी एक कैपेसिटी निकलेगी। फिर उस कैपेसिटी से हम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, और अगर ये जो डेज नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड जो काउंट करेंगे, अगर ए डेज गिवन डेज के इक्वल आ जाता है तो फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे, उस कैपेसिटी को फिर हम रिटर्न कर देंगे। तो आइए इसका कोड देखते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए कोड देखते हैं। देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक रिक्वायर्ड डेज काउंट किया है। रिक्वायर्ड डेज जो ये रिक्वायर्ड डेज हम काउंट कर रहे हैं, अगर ये रिक्वायर्ड डेज हमारे गिवन डेज के इक्वल टू, इसके अगर इक्वल टू आ जाएगा तो फिर हम उसी कैपेसिटी को रिटर्न कर देंगे। और ये रिक्वायर्ड डेज निकालने के लिए हमने हमने आर्गुमेंट में कैपेसिटी दे दिया और एक एरे जो क्वेश्चन में एरे दिया उसको दिया, और एरे की साइज दे दी है। सबसे वर्स्ट केस हमारा क्या होता है कि हमारा रिक्वायर्ड डेज एक ही दिन में दिया है, मतलब हमें मान के चलें कि हमारा रिक्वायर्ड डेज फर्स्ट दिन है, फर्स्ट दिन में हमारी जो कैपेसिटी रहेगी, जो रिमेनिंग कैपेसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, जो गिवन कैपेसिटी है उसके बराबर रहेगी, क्योंकि अभी कोई भी डेटा लोड नहीं हुआ है, कोई भी वेट हमारा लोड नहीं हुआ है। तो फिर हम एक लूप चलाएंगे आई फ्रॉम 0 टू नंबर ऑफ एलिमेंट का, क्योंकि हमको सभी एलिमेंट को सीप पे लोड करने हैं गिवन नंबर ऑफ डेज में। इफ एरे ऑफ आई जो जिस एलिमेंट पे लेस देन रिमेनिंग कैपेसिटी, अभी हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है, अभी हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी जितना कैपेसिटी हम दिए हैं उतनी है, और अगर उस कैपेसिटी से कम है तो फिर हम रिमेनिंग कैपेसिटी को घटाते चले जाएंगे, क्योंकि जो भी हमारी कैपेसिटी है उसी जो हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी रहेगी, उसी में जब वो रिमेनिंग कैपेसिटी हमारी जब भर जाएगी, जब रिमेनिंग कैपेसिटी जब खत्म हो जाएगी, तो फिर हम ये जान जाएंगे कि हाँ डेज को बढ़ाना है, क्योंकि उस डेज में नहीं पूरे एलिमेंट जा सकते। अगर जो उसी डेज में अगर चले गए तो फिर मान लेंगे हम एक ही डेज में चला गया। इसलिए इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू रिमेनिंग कैपेसिटी, देन रिमेनिंग कैपेसिटी इक्वल टू रिमेनिंग कैपेसिटी माइनस एरे ऑफ आई। अगर ऐसा नहीं है, रिमेनिंग कैपेसिटी आपकी जो है एरे ऑफ आई रिमेनिंग कैपेसिटी से छोटा नहीं है, इन द सेंस कि आपकी रिमेनिंग जो कैपेसिटी आपने जो कैपेसिटी दी है वो कैपेसिटी जो अगला एलिमेंट है, जो अगला वेट है उससे छोटी हो गई है, तो इस केस में हमारा रिक्वायर्ड डेज बढ़ जाएगा, रिक्वायर्ड डेज प्लस हो जाएगा, क्योंकि उस जो रिक्वायर्ड डेज था, उस रिक्वायर्ड डेज अभी हमारा कितना था, 1 था। 1 रिक्वायर्ड डेज में जो हम कैपेसिटी दिए थे, उस कैपेसिटी से अगर उस कैपेसिटी जो सिर्फ की कैपेसिटी दिए थे वो एक दिन में पूरा लोड नहीं हो पाया, अगर नहीं लोड हो पाया तो फिर हमारा डेज बढ़ जाएगा, यानी कि 2 दिन लग रहे हैं। दूसरे दिन दूसरे दिन पहुंच गए, फिर दूसरे दिन हमारा क्या हुआ, रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, फिर से कैपेसिटी खाली, क्योंकि जो डेटा हमने लोड कर दी थी रिमेनिंग कैपेसिटी में वो हमारा सिप पे लोड हो चुका है। फिर दूसरे दिन पे हम आते हैं, दूसरे दिन पे नया डेटा लोड होगा, दूसरे दिन पे हमारी कैपेसिटी की जो रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी, फिर कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगी, जो हमने क्वेश्चन में कैपेसिटी दी उससे इक्वल हो जाएगी। फिर इस तरह से फिर उस एलिमेंट के लिए जिस एलिमेंट जहां इस समय आई है उस एलिमेंट के लिए हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी इक्वल टू रिमेनिंग कैपेसिटी माइनस एरे ऑफ आई। इस तरह से हम रिक्वायर्ड डेज निकाल लेंगे जब हमारा पूरा एलिमेंट रहने की, जब पूरा मेरा एरे ट्रेवर्स कर जाएगा, जब हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे,
तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा कितना दिन लगा, रिक्वायर्ड डेज हमको पता चल गया, हम उसको रिटर्न करा देंगे। अगर ये रिक्वायर्ड डेज जो गिवन इक्वेशन में जो गिवन फंक्शन में रिक्वायर्ड डेज है इसके अगर इक्वल आ जाता है, तो फिर हम इसी कैपेसिटी को, जो हम कैपेसिटी दिए थे यहाँ पे, उसी कैपेसिटी को हम फिर रिटर्न करा देंगे। बस हमारा यही लॉजिक है। अब हम इसको फंक्शन को देखते हैं, मेन फंक्शन को अपने देखते हैं। इसमें हमने क्या किया है, एक सम नाम का वेरिएबल लिया है और एक मैक्स एलिमेंट लिया है, इसको -1 से इनिशियलाइज किया। सम क्यों लिया है, क्योंकि हमको मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, ताकि हम सभी को सम प्लस करके अगर हमको एक दिन दी जाए टाइम, तो उस एक दिन में हम कितना मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ की रहनी चाहिए, इसके लिए हमने सम बनाया है। फिर हम एक लूप चलाए हैं, इसमें हमने सम को इनिशियलाइज कर दिया। और मैक्स एलिमेंट जो था, मैक्स एलिमेंट इसलिए लिए हैं ताकि हम, अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ डेज अगर दी रहे, जितना एलिमेंट है उतना अगर दे दिया रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट निकालेंगे, ताकि मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने के लिए सिर्फ की। तो इसलिए हमने ये मैक्स एलिमेंट नाम का वेरिएबल है, इसमें मैक्स मैक्स वैल्यू डालेंगे, मैक्स एलिमेंट और एरे ऑफ आई और मैक्स एलिमेंट में जो बड़ी वैल्यू रहेगी उसको हम मैक्स एलिमेंट में पुश करते चले जाएंगे। इसके बाद हम बाइनरी सर्च वाला अप्रोच अपना लगाएंगे। एक स्टार्ट इंडेक्स लेंगे, इसमें हमने मैक्स एलिमेंट को डाल दिया, और एक इंड लिया, इसमें सम को डाल दिया, और एक आंसर लिया, उसमें भी हमने सम को डाल दिया। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो आंसर है, जो हमारी सिर्फ की मिनिमम कैपेसिटी है, वो टोटल सम ऑफ एरे है। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो सिर्फ की मिनिमम कैपेसिटी है वो टोटल एलिमेंट के सम के इक्वल है। तो अभी हम ये मान के चलना है, फिर अभी हम आंसर को अपडेट करते चले जाएंगे जैसे जैसे हमारा नियरेस्ट होता जाएगा। फिर हम एक लूप लगाएं, while s इज लेस देन इक्वल टू ई। फिर हमने मीट निकाला, जैसे कि आप जानते हैं कि बाइनरी सर्च में मीट निकालते हैं, s प्लस ई माइनस एस बाई टू। इसको हम ये भी कर सकते थे s प्लस ई बाई टू, लेकिन इंट के रेंज से बाहर चली जाती है बड़ी वैल्यू के लिए, इसलिए हमने इस तरह से इसको ऐसे ऐसे लगाया है। इसको आप सिंप्लीफाइज करेंगे तो उसी तरह सेम हो जाएगा, s प्लस ई बाई टू के ही फॉर्म में आ जाएगा। और फिर हमने एक डी लिया है, डी वेरिएबल लिया है, इसमें हम इस फंक्शन को रन कर रहे हैं। ये जो रिक्वायर्ड डेज था, इसमें हम इस फंक्शन को रन कर रहे हैं। इसमें हमने क्या दे दिया, रिक्वायर्ड डेज दे दिया, एम दे दिया, और एरे दे दिया, और एन दे दिया। एम क्या है, कैपेसिटी है। और कैपेसिटी हम किस रेंज में लेकर चल रहे हैं, जो हमारा मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी के बीच में, मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी के बीच में हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो मिनिमम कैपेसिटी हमारी जो थी और मैक्सिमम कैपेसिटी थी, उसके बीच में हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो उसका हमने मीड निकाला, और उसी मीड को हमने सोचा, उसी मीड को हमने कैपेसिटी में दे दिया, कैपेसिटी निकालने के लिए डाल दिया। इसमें कैपेसिटी, उसी मीड को हमने कैपेसिटी भेज दिया, कैपेसिटी भेज दिया। तो फिर हमारा उसके डी निकल गया। अगर जिस कैपेसिटी के लिए हम काउंट कर रहे हैं कि हमारा डे कितना लगा, अगर उसमें जो हमारा जिस कैपेसिटी मीड वाला भेजे थे, एम वाला भेजे थे, उस कैपेसिटी से जो मेरा डी निकला, जो गिवन डी है, अगर जो मेरा काउंट जो हमने अभी कैपेसिटी दे के जो डी निकाली, अगर वो बड़ा है, यानी कि ज्यादा दिन लग रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया 4 दिन, तो इसमें लग रहा है 10 दिन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट वाले इंडेक्स को, जो हमारा मिनिमम कैपेसिटी वाला इंडेक्स था, इसको उठा के मिड +1 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा आंसर में मिनिमम वैल्यू आएगी, जो आंसर और एम, यानी इन द सेंस कि अगर ये डी ग्रेटर देन हो जाता है डी से, तो फिर ई इक्वल टू एम -1 कर देंगे, और लास्ट में आंसर को हम रिटर्न करा देंगे। बस यही था हमारा लॉजिक, सिंपल सा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।